हेडिंग डालना है तुम लोग को भी, ठीक है। उतारो। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 10th का आज इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस। टेंस से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएगा ही। तो ऐसे हम करते हैं कि 10 मिनट आप लोग को 2 नंबर फिक्स आएगा इसी से। तो आप ध्यान से समझिएगा क्या टेंस से कहाँ कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। टेंस हम जानते हैं 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक सेकेंड। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका सबसे पहले पहचान रूल ही पकड़ना है। अगर रूल हम जानते हैं तो आ जाएगा। जैसे देखिए, क्या चीज, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका सबसे पहले रूल क्या है वो पकड़ना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस, सबको पता होगा, रिवीजन करना है कैसे क्वेश्चन आता है ना, ऑप्शन आएगा इस बार, बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? V1 या V5 प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। बस यही याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस V1 रहे या V5 रहे, कौन सा टेंस होता है? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब V1 और V5 का प्रयोग कहाँ होता है उतना तो डीपली नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि टाइम नहीं है। डायरेक्ट पकड़ना है कि अगर सब्जेक्ट के पास V1 रहे या V5 रहे तो कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। देखिए, जैसे क्वेश्चन देगा एग्जाम में, ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल पूछेगा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा टेंस में है बताओ। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि सब्जेक्ट के बाद ये V1 एन V2 एन V5 है। तो देखो ये क्या है? V5। और सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 किसके साथ प्रयोग होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ प्रयोग होता है। तो कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख देना, ऑप्शन 4 आएगा वहां टिक कर देना। कौन सा टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पूछेगा, आई रीड ए बुक, पूछेगा किस प्रकार का टेंस है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 4 प्रकार का देगा, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो हम बताए अभी, एकदम माइंड में सेट रखना कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा टेंस में होता है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। देखिए सब्जेक्ट है, ये क्या है? V1 है। यहाँ देखो V5 है। V1 या V5 किसके, कौन सा टेंस में आता है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो कौन सा टेंस होगा ये? आई रीड ये बुक कौन सा टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है ना। आप लोग नोट करते चलिए, है ना, इसी तरह बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 रहे, V1 या V5 रहे तो कौन सा टेंस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, ठीक है ना। दूसरा में हम बताएंगे, एकदम समझ के नोट करते चलना है इसको, और एकदम बताते चलेंगे। अभी देखिए 10 मिनट में जो है ना 2 नंबर फिक्स है आएगा इसी से। दूसरा में हम बताएंगे, पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका क्या रूल है, कैसे हम बनाते हैं? कंटिन्यूअस में सबको पता है कि कैसे बनता है ये कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिर्फ इसका रूल पढ़ना है। कंटिन्यूअस में सबको पता है, इज एम आर। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है कि लगातार प्रेजेंट हो रहा है, अभी लगातार काम जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका क्या पहचान है? सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए? इज एम आर। क्या होगा? इज एम आर। जैसे आने बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, लिखते हैं ना। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। सब ये जानता होगा। तो सब्जेक्ट के बाद अगर इज एम आर, इसके बाद होता है हमेशा बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अर्थ क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यही पहचान है। एग्जाम्पल देगा क्वेश्चन में, आई एम
प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इज एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब ये किस टेंस का एग्जाम्पल है बताओ। इसी तरह देगा क्वेश्चन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस टेंस का एग्जाम्पल है ये। तो हम बताएं इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ये क्या प्रयोग हुआ है भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो कौन टेंस में है ये बताओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, एकदम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आसान तरीके से आप पहचान सकते हैं टेंस। पहला रिवीजन कीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 रहेगा, कौन सा टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जांपल दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या पहचान है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर रहे प्लस V4 रहे, तो कौन सा टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार काम को दर्शाता है, तो इज एम आर प्लस V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी का एग्जांपल, इसी तरह एग्जाम में आएगा। अगला देखते हैं, चलिए समझते चलना, सब टेंस को हम कंप्लीट कर देते हैं अभी। नोट करते चलना है एग्जाम्पल के साथ। अभी क्वेश्चन हम कराएंगे सब, कि देखना कितना आसानी से हम पकड़ लेते हैं टेंस को। अगला है तीसरा में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिर्फ हम यहाँ कम समय में आप लोग को रिवीजन करा रहे हैं, अगर आप डीपली जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कम समय में हम क्वेश्चन को आपको पकड़वा देंगे कि कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका क्या पहचान है, इसका रूल ही पकड़ो। इसका क्या रूल है, तो ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज रहे। अब जहां भी हैव और हैज आएगा वहां वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट का क्या पहचान है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये परफेक्ट का पहचान है। जहां भी हैव हैज दिखे, जहां भी हैव हैज दिखे, वो कौन सा टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ एक चीज और पढ़ना पड़ेगा कि हैव और हैज का प्रयोग होता क्या है, तो इधर देखना है बगल में, आई वी यू दे और जितना भी प्लूरल रहे, जितना भी प्लूरल रहे उस सबके साथ क्या प्रयोग होगा, हैव, क्या प्रयोग होगा, हैव। और ही सी ईट नेम और जितना भी क्या रहे सिंगुलर, जितना भी क्या रहे सिंगुलर, इस सब के साथ क्या प्रयोग होगा, हैज, क्या प्रयोग होगा, हैज। ध्यान रखना है, ठीक है। तो परफेक्ट का क्या पहचान है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, जहां भी हैव और हैज आएगा वहां क्या प्रयोग होगा, V3। तो इस तरह का टेंस कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। हैव हैज का प्रयोग कहाँ होगा, हैव का प्रयोग आई वी यू दे और प्लूरल के साथ क्या प्रयोग होगा, हैव। और ही सी ईट और नेम के साथ क्या प्रयोग होगा, हैज। आप समझते होंगे, समझ में आता होगा। अगला देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे आता है, नोट करते चलना है सब, कम समय में रिवीजन हो रहा है। इसके बाद देखना है, जैसे एग्जाम्पल अगर पूछेगा आई हैव इटन, आई हैव इटन पूछेगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस टेंस का एग्जाम्पल है, तो अभी तुरंत बताएं कि हैव हैज है, हैव हैज है, वर्ब का क्या रूप है, इट एट इटन V3 है। यार नहीं कुछ पकड़ना है तो हैव हैज है ना, हैव हैज है, तो हैव हैज किस टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जहां भी दिखे पूछेगा किस प्रकार का एग्जाम, किस कौन टेंस में है, तो हैव हैज दिख रहा ना, हैव हैज दिख रहा है, तो कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। 4 ऑप्शन देगा, टिक कर देना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। उतारते चलना, ये पूरा टेंस कंप्लीट कर देंगे अभी। चलिए अगला बताते हैं। अभी सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना इधर। अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के
बाद कौन सा टेंस आता है? प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं, सबको पता है। इसके बाद प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी परफेक्ट बताए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताए, और अभी क्या बता रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस, मतलब कोई भी कार्य को एकदम लगातार रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जारी है, लगातार काम हो रहा है। तो इसका क्या पहचान है? ध्यान देना इधर, ठीक है। इसका क्या रूल है? इसका है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हैव या हैज। हैव हैज रहता था परफेक्ट में, बट यहां जो है बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीन। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन, और जब भी कंटिन्यूआ का दर्शाता ना, कंटिन्यूअस, तो इसमें वर्ब का क्या रूप लगता है? चौथा। क्या लगता है? चौथा रूप लगता है। प्लस एक चीज ध्यान देखना, यहाँ सिंस या फोर, सिंस या फोर लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? सिंस या फोर, सिंस या फोर, प्लस इधर टाइम लगा रहेगा। उतना ध्यान नहीं देना है। क्या ध्यान देना है हमको? सिर्फ यहां ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लस हैव है या हैज रहे तो परफेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन लगा रहे। क्या लगा रहे? बीन। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन लगा रहे तो कौन सा टेंस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान देना है दोनों में। परफेक्ट में सिर्फ क्या रहता है? हैव हैज प्लस V3, तो परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन रहे, सिंस फोर उधर टाइम देखना है तो ठीक है, नहीं तो यहां भी देखना हमको। बीन इसी से पकड़ा जा रहा है। बीन कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस V4 पकड़ा जाएगा ना, एकदम पकड़ा जाएगा ये। जैसे उधर एक एग्जाम्पल भी अभी हम दिए हैं। क्या दिए हैं? इसे पकड़ना है कि कौन सा एग्जाम्पल है। अभी बर्मा प्रेस का क्वेश्चन है, क्या ही वी हैव प्लेइंग, वी हैव प्लेइंग, वी हैव बीन है, सॉरी, वी हैव बीन प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर फॉर 2 आवर, 2 आवर आवर्स। पूछेगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसे अभी पूछा है कि कौन टेंस में है, तो अभी तुरंत हम बताए हैं। क्या बताए हैं? देखिए, अगर सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, बीन कौन सा टेंस में? उतना नहीं देखना। यहाँ देखिए, यहाँ भी बोले थे सिंस या फोर रहे, देखो यहाँ फोर का प्रयोग हुआ है ना। यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन, यही देखना है। हैव हैज बीन कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यही टेंस में है ना। देखो पहचान की है, सब्जेक्ट हैव हैज या बीन, तो कौन सा टेंस में हो रहा है ये प्रयोग? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस हैव हैज रहता तो कौन सा टेंस होता? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ बीन लगा इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। मिल रहा है ना। अगर हम सब टेंस पढ़ाएंगे तो सब पकड़ा जाएगा, आराम से पकड़ा जाएगा। उतारते चलना है इसको, आराम से उतारना, समझ के उतारना है, सब कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव हैज रहे तो परफेक्ट में। प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। टेंस था, चार भेद होता, चारों पढ़ा है, एक बार रिवीजन करना है। अगर सिंपल प्रेजेंट रहे तो क्या पहचान होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। कंटिन्यूअस रहे तो EJMR प्लस V4। अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहे तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3। सिर्फ हैव हैज रहे तो V3 रहे तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हैव हैज प्लस बीन रहे, हैव हैज प्लस बीन रहे तो कौन सा टेंस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बीन रहेगा तो कॉन्टिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट का ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह पास्ट का बताएंगे, उतारते चलना है आराम से। चलिए उतार लिए होंगे। अब प्रेजेंट का कंप्लीट हो गया, हम पास्ट का बता रहे हैं। पास्ट का, पास्ट में बताएंगे तो पहला पास्ट में क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। पहला में कौन सा टेंस आता है पास्ट में? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट
टेंस, इसका रूल पकड़ना है। सिंपल पास्ट टेंस का क्या रूल है? सिंपल पास्ट टेंस का रूल है, क्या सब्जेक्ट रहे, क्या रहे, सब्जेक्ट रहे और V2 रहे प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वो होता है पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस का। इसी का नेगेटिव अगर दिया, नेगेटिव भी देता है, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा? जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, वहां प्रेजेंट में भी पढ़ाना था। प्रेजेंट में नेगेटिव आता है तो क्या प्रयोग होता है? डू डज, डू और डज, डू और डज का प्रयोग होता है नेगेटिव में, डू और डज होता है, ठीक है ना। जैसे डू डज, वहां भी अगर डू नॉट डज नॉट का प्रयोग हो तो सिंपल प्रेजेंट में ही आता है, वहां डू डड। और यहां नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड, क्या हो जाएगा? डिड नॉट, डिड नॉट। अब V2 हट के क्या हो जाता है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक चीज ध्यान देना, डू एट डच प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट में, डू एट डच क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल पास्ट में क्या प्रयोग होता है? डीड। कहीं भी दिखे डीड का प्रयोग तो वो भी कौन सा टेंस में आता है? सिंपल पास्ट टेंस में आता है, ठीक है। दो सिंपल है, दो इसका रूल है, पास्ट का दो रूल है। इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे कि कैसे पूछता है, जैसे बोलेंगे आई प्लेड, आई प्लेड, आई प्लेड। देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग हुआ? ये प्ले का V2 क्या होता है? V2 या V3 प्रयोग होता है। तो ये V2 है तो क्या प्रयोग हुआ? आई प्लेड पूछेगा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस टेंस का एग्जाम्पल है? तो क्या बताएंगे? सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग हो रहा है, तो कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अगर नेगेटिव में दिया, जैसे ही डिड नॉट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, पूछेगा किस टेंस में है? ये किस टेंस में है बताओ। अब डिड का प्रयोग कहां होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो कौन सा है? सॉरी, सिंपल पास्ट टेंस में। डिड नॉट का प्रयोग कहां होता है? सिंपल पास्ट टेंस में। डिड नॉट का प्रयोग कहां होता है? सिंपल पास्ट टेंस में। तो किसका एग्जांपल है ये? सिंपल पास्ट टेंस का। अगर पूछेगा ये कौन सा टेंस का एग्जांपल है तो सिंपल पास्ट टेंस का। उतारते चलना है। दूसरा, उसी तरह वहां पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिए थे, यहां क्या लेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान है, क्या रूल है इसका? पास्ट में क्या लगता है बताओ? क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस क्या लगता है? वाज और वेयर, वाज और वर, प्लस क्या होता है? अब कंटिन्यूअस को दर्शा रहा ना, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है? V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जहां भी कंटिन्यूअस लगा रहेगा वहां वर्ब का चौथा रूप प्रयोग होता है, ठीक है ना, चौथा रूप प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर रहे प्लस V4 रहे तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे इसका, इसमें वो नोट भी लगा देना, कोई दिक्कत, वाज वेयर के प्लस नोट होता है। एग्जाम्पल इसका देते हैं, जैसे रहेगा ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था ना। तो कौन सा टेंस में ये? वह क्रिकेट खेल रहा था, कौन सा टेंस है? तो अभी बताएं हम कि क्या है? वाज है ना, वाज है, वेयर है, तो कौन सा टेंस में आता है? पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ V4 का प्रयोग होता है, कौन सा टेंस में? ये वाज वेयर का कहाँ प्रयोग होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। समझ में आया ना? उतारते चलना है, समझ में आ गया होगा। स्कूल जाना है क्या? जाओ। एकदम समझना, टेंस बिल्कुल 2 नंबर यहाँ से आ जाएगा, समझ में आता होगा। 2 3 ज्यादा भी पूछ सकता है, 9th में पूछेगा, 10th में भी पूछता है। ठीक है, उतार लिए होंगे।
पास्ट हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या, वाज वेयर रहे और बिफोर रहे, तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगला है तीसरा में है पास्ट परफेक्ट, पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है, रूल ही पढ़ना है, सिर्फ रूल से ही पकड़ा जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका रूल है, क्या रूल है, सब्जेक्ट, अच्छा एक चीज ध्यान देना, वो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का क्या पहचान था वहां, हैव हैज प्लस भी थ्री, हैव हैज प्लस भी थ्री, उसी का पास्ट अगर यहाँ प्रयोग किया जाए तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड, और हेड परफेक्ट में हमेशा भी थ्री का प्रयोग होता है प्लस ऑब्जेक्ट। जहां भी हेड दिखे तो हैव और हैज का ही पास्ट होता है हेड, हैव और हैज का ही पास्ट क्या होता है, हेड। जहां भी हमको हेड दिखे वहां कौन सा टेंस में आता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थ्री रहे तो कौन सा टेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे एग्जांपल, आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड, क्या हो जाएगा इसका, कौन सा टेंस में, हेड दिखे ना हमको, हेड प्लस ये क्या प्रयोग है, भी थ्री, हेड प्लस भी थ्री, कौन सा टेंस में, पास्ट परफेक्ट में। हेड दिख रहा तो कौन सा टेंस में, परफेक्ट में ही है, ठीक है ना। लास्ट है चौथा पास्ट का, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस का उच्चारण आ गया, कंटिन्यूअस का अर्थ होता लगातार काम को दर्शा रहा है, लगातार काम जारी है, तो क्या प्रयोग होगा, भी फोर, भी फोर। इसका रूल क्या है, बिल्कुल जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का था वही यहाँ भी है। वहां क्या प्रयोग था, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज था प्लस बीन था, तो हैव हैज का पास्ट क्या होता है, हेड होता है, हम बताएं। प्लस यहाँ क्या प्रयोग रहेगा, बीन रहेगा, प्लस भी फोर रहेगा, यहाँ भी वो टाइम को दर्शाएगा, फोर या सिंस, इसके बाद नहीं देखना, तुम लोग को कुछ देखना ही नहीं, यहीं तक देखना है। हैव और हेड, हेड प्लस बीन, हेड प्लस बीन रहे तो कौन सा टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेड प्लस बीन रहे तो कौन सा टेंस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ हेड रहे तो कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट, हेड रहे सिर्फ तो पास्ट परफेक्ट, और बीन लगा दिए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट में बताए हैं सेम है, ठीक है ना। ये समझ में आता होगा, जहां भी दिखे हमको हैड बीन दिखे, जहां भी हैड बीन दिखे कौन सा टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट भी कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट के जैसा पास्ट है, वहां हैव हैज होता था, यहाँ हैड लगा दिए, वहां हैव हैज बीन होता था, यहाँ हैड बीन लगा दिए। बीन और बिफोर लगातार काम को दर्शाता है, उतारते चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। लास्ट फ्यूचर बचा है, फ्यूचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा देख लेना है, उसमें सबको पता है सेल विल रहे, क्या प्रयोग रहेगा, सेल और विल, तो फ्यूचर में होगा, एक बता देते हैं, बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों समझ में आया होगा, और यही दोनों इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में उतना मैटर नहीं है, फ्यूचर में सिर्फ सेल और विल का प्रयोग होता है, कहाँ सेल और कहाँ विल होता है बता देते हैं, बाकी ये दो इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मिटा देते हैं, उतारते चलना है। अब फ्यूचर पर थोड़ा सा ध्यान देना है, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस तो एक ही बताते हैं यहाँ, सिंपल फ्यूचर टेंस सबको पता होगा, फ्यूचर में सेल और विल लगता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस,
सबको पता है यहाँ सेल और विल, सेल और विल। रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक प्रकार का सेल और विल यहाँ जो है ना मॉडल्स का काम करता है, इसलिए हमेशा V1 ही होगा। यही है जहां मुझे हमको दिखे सेल और विल दिखे, कौन सा टेंस में आएगा? फ्यूचर टेंस, क्योंकि रहेगा रहेगी ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, तो फ्यूचर में ही होगा। एक ही को फ्यूचर में ध्यान रखना है, सेल और विल देखिए कौन सा टेंस में है? सिंपल फ्यूचर टेंस में। यहाँ देखना सेल और विल का प्रयोग यहाँ होता है आई और वी के साथ हमेशा क्या प्रयोग होगा? सेल। आई और वी के साथ क्या प्रयोग होगा? बाकी सब के साथ क्या प्रयोग होगा? विल। आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा। ये पूरा कंप्लीट हो गया टेंस का जो भी था रूल्स एक तरह का पढ़ाए, पूरा टेंस तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इतने में तुम लोग को पकड़ा जाएगा, क्वेश्चन आराम से पकड़ा जाएगा। और इसका चलिए 5 एग्जांपल लिए टेंस का, इसमें पांचों में आपको पहचान करना है कि कौन सा टेंस में आता है, ये कौन सा टेंस में आता है। यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट टेंस लिखना है कि कौन सा टेंस में आता है, ठीक है ना। एग्जाम में आप लोग का ऑप्शन देगा तो वहाँ से और आसानी हो जाएगा टेंस पहचान करने में, लेकिन यहाँ हम तो ऑप्शन नहीं दिए, डायरेक्ट पहचान करना कि कौन सा टेंस में है। चलिए 5 क्वेश्चन दिए हैं, पहला पकड़ना है। महात्मा गांधी वाज, और वाज आ गया तो सबको पता है वाज वेयर, ये सब तो पास्ट में होता ही है। वाज वेयर का क्या होता? था थी होता ना वहाँ वाज वेयर का प्रयोग, तो ये वाज आ गया तो पास्ट में होगा। अब पास्ट में क्या होगा? तो बोर्न इन पोरबंदर, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर। हम क्या बताए थे कि वाज वेयर के पास V4 होता है, लेकिन यहाँ V4 का प्रयोग तो हुआ ही नहीं है, तो कंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं। यहाँ 2 सस्पिशन है कि वाज वेयर के बाद हम V4 बताए थे, लेकिन यहाँ V4 है क्या? नहीं है। तो V4 जब नहीं है तो कौन सा टेंस में आ जाएगा? जब वाज वेयर कहाँ होता है? सिंपल पास्ट टेंस में। कौन सा टेंस में हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। वहाँ पास्ट टेंस में हम बताए थे सब्जेक्ट प्लस V2 रहे, वाज वेयर रहे, तो कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस में ही होगा। ये कौन सा टेंस में होगा? सिंपल पास्ट टेंस में। V2 रहे, वाज वेयर रहे। हम पैसिव वॉइस में बताए थे कि V2 रहता था, वहाँ कैसे चेंज करते थे? वाज वेयर लगा के करते थे ना V2 में, तो वही हुआ। तो वाज वेयर सिर्फ रहे और V4 नहीं रहे तो क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस में होता है। तो वाज वेयर रहे तो कौन सा टेंस में आता है? सिंपल पास्ट टेंस। अगला दिया है क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। अब देखना है कि कौन सा टेंस में, यहाँ पहचान करना है। सब्जेक्ट हो गया द चिल्ड्रेन, आर प्लस भी क्या है? इज एम आर, प्रेजेंट तो होगा ही, लेकिन कौन सा टेंस? V4 लगा है, तो V4 किस में लगता है? कंटिन्यूअस में ना, कंटिन्यूअस में लगता है V4, तो कौन सा टेंस में आएगा? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या पहचान बताए, क्या रूल बताए कि सब्जेक्ट प्लस क्या रहना चाहिए? इज एम आर प्लस क्या रहना चाहिए? V4। कंटिन्यूअस रहेगा V4 को, देखो यहाँ V4 है ना, ING लगा V4 और इज एम आर देखो R लगा है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अगला क्वेश्चन है, सी हैज रिटर्न ए लेटर। अब देखो हैव और हैज का प्रयोग कहाँ होता था? परफेक्ट में होता था ना, हैव हैज। परफेक्ट में हैव हैज का प्रयोग होता है, तो हैव हैज प्लस V3, हैव हैज प्लस क्या है? V3, तो हैव हैज प्लस V3 कौन सा टेंस में बताए थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही तो बताए थे कि हैव और हैज प्लस V3, हैव हैज प्लस V3। पिछला देखना जो हम बताए हैं, अभी रिवीजन करना है। हैव हैज प्लस V3 कौन सा टेंस में आता था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता था। अगला क्वेश्चन, माई सिस्टर वाज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ और यहाँ में देखना, ध्यान देना, यहाँ इस दोनों में देखिए, यहाँ वाज प्लस V4, वाज प्लस V4। वाज है तो पास्ट में है ही, लेकिन V4 लगा है तो कौन सा टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूअस। जहां भी बोले कंटिन्यूअस रहेगा वो V4 को दर्शाएगा, कंटिन्यूअस। अब V4 है तो कौन होगा? कंटिन्यूअस। तो वाज लगा है, अगर इज
प्लेइंग होता है, इज प्लेइंग होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज है तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन, आई लव माई कंट्री। अब देखना यहाँ पे कौन सा टेंस है, तो हम बताए थे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस में आता है? सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में आता नहीं, सिंपल प्रेजेंट। तो आई लव, ये लव क्या है? V1 है ना, V1 है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट रे कौन सा टेंस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। आई सिंपल आई लव माई कंट्री कौन सा होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 है ना, तो कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आई होप किस जितने भी क्वेश्चन बताए हम, जितना भी टेंस बताए होंगे आप समझ में आया होगा। नहीं तो एक बार अच्छी तरह से नोट करना है कॉपी में और अच्छे से समझ के फिर इसको बनाना है।